दोस्तों, अपना मैथिंग चैनल में आप तमाम दोस्तों को स्वागत है। तो लाभ हानि का जो हम सवाल करने के लिए जा रहे हैं वो कुछ इस स्टाइल का है। जो किसी वस्तु को समान मूल्य पे बेचते हैं, यानी दो या दो से अधिक वस्तु को यदि हम समान मूल्य पर बेचें तो हमको लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज, एक पे यदि लाभ हो रहा है तो दूसरे पे कितना परसेंट का हानि होगा, इस तरह का सवाल आप लोग के सामने हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और कंटेंट को सीखें। बेसिक तरीका से भी बनाएंगे और कुछ ट्रिक्स से भी बनाएंगे, स्टाइल से भी बनाएंगे, यानी आप लोग को जो अच्छा लगे उस चीज को आप लोग कवर कीजिए और लगातार इस चैनल पे बने रहिए। और तमाम तरह का वीडियो और तमाम तरह का तरीका आप लोग के सामने हम बारी बारी से बनाने के लिए जा रहे हैं और बना के दिखा रहे हैं। दो वीडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचा। पूरे सौदे पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। एक को 25% लाभ पर बेचते हैं, एक को 25% लाभ पर बेचते हैं, तो दूसरे को कितना परसेंट हानि पर बेचे कि इस सौदा में न लाभ हो और न हानि हो। आगे साथी, एक पहला का यदि हमको एसपी को याद नहीं कहेगा, पहला वस्तु का एसपी हम बाय प्रोसेस बना रहे हैं। एसपी कितना है? 5,000 रुपया। पहला वस्तु का एसपी है 5,000 रुपया। तो हम इस पहला वस्तु का हम सीपी आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस जो आप 5,000 गुना कितना 100/125 लगा देते हैं। आइए तो हम लोग काट दें इसको 4 और इसको कितना 5, ये साथी हो जाएगा कितना 1,000। यानी आपको दूसरा पहला वस्तु का जो सीपी है वो आपको पता चल गया है कितना 4,000 रुपया। दूसरा वस्तु पहला वस्तु का सीपी कितना है 4,000 रुपया। और पहला वस्तु को यदि आप 5,000 में बेच रहे हैं तो दूसरा वस्तु को भी आप कितना में बेचिएगा 5,000 में बेचिएगा। दूसरा वस्तु को भी आप बेचिएगा कितना में 5,000 में। यानी विक्रय मूल्य समान है तो दूसरा वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं 5,000 रुपया में बेच रहे हैं। और हमको कहा था न लाभ हो और न हानि हो। इसका मतलब क्या? तो 4,000 के सामान को आप 5,000 में बेच रहे हैं तो 1,000 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इसका मतलब आप 5,000 में जो कोई सामान को आप बेच रहे हैं, इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 6,000 रुपया होगा। एक तरीका तो साथी हम ये कर सकते हैं, इस वस्तु का जो सीपी होगा दूसरा वस्तु का जो 6,000 होगा। या आप दूसरे भाषा में ऐसे भी कर सकते हैं, जो 5,000 में दोनों सामान को 5,000 में बेचे तो एगो को 5,000 में, एगो को 5,000 में, 10,000 में सामान बेचे और न लाभ हो रहा है और न हानि हो रहा है। इसका मतलब दोनों सामान का क्रय मूल्य भी 1,000 है और विक्रय मूल्य भी 1,000 है। तो आइए, एक वस्तु का सीपी यदि है 400 रुपया तो दूसरे वस्तु का सीपी ऑलरेडी साथी हो जाएगा 6,000 रुपया। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कितना का लाभ हो हानि हो रहा है तो 1,000 का। हानि हो रहा है कितना का? हानि हो रहा है 1,000 का। हानि हो रहा है 1,000 रुपया का। तो हम लोग से हानि प्रतिशत कोई आदमी साथी पूछे तो आप कहिएगा हानि गुने 100, हानि गुने 100 अब बाई क्रय मूल्य कितना है 6,000 रुपया। आइए साथी हम काट देंगे ऐसे करके, तो हमको हो जाएगा 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा 50/3%। इसका मतलब है 16.2/3%। क्या हो जाएगा साथी? लॉस हो जाएगा। हमको हो जाएगा 16.2/3% साथी लॉस हो जाएगा। ये है ऑप्शन नंबर ए। इस तमाम चीज को हम एक सटीक भाषा में भी आपको सामने पेश कर सकते हैं। तो वो देखें, वो तरीका जो है, वस्तु को 5,000 रुपया में बेचते हैं और एक वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है तो दूसरे वस्तु पर कितना परसेंट का हानि होगा, यही बात को निकालना है। तो आइए साथी हम लोग बात करें पहले वस्तु के लिए। और कंडीशन पहला वस्तु के लिए आप कहिएगा, यहाँ हम दे देते हैं सीपी और यहाँ दे देते हैं एसपी। ठीक है, 25% हमको क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 25%, तो 25% का मतलब 25/100। आप साथी काट दीजिएगा, कितना कहिएगा 1/4। यानी साथी 4 रुपया के सामान को क्या कहिएगा 4 रुपया के सामान को आप कितना में बेच रहे हैं 5 रुपया में बेच रहे हैं, तब ना हमको 25% लाभ हो रहा है। 4 रुपया के सामान को कितना में बेच रहे हैं 5 रुपया में। और हमको क्या कहा विक्रय मूल्य साथी बराबर है। विक्रय मूल्य क्या है बराबर है। यानी सामान 5 रुपया में एक ठो को बेच रहे हैं तो दूसरा सामान को भी हमको कितना में बेचना पड़ेगा 5 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो आइए, तो दूसरा सामान को 5 दूनी 10 रुपया क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो 10 रुपया तो हमको क्रय मूल्य भी रखना है। इसका मतलब सामान दूसरा का क्रय मूल्य कितना था 6 रुपया। 6 रुपया के सामान को कितना में बेच रहे हैं 5 रुपया में। इधर आप बेच रहे हैं 4 रुपया के सामान को 5 रुपया में, तो 1 रुपया क्या हो रहा है
लाभ हो रहा है, 1 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और 6 रुपया के सामान को आप 5 रुपया में बेचिएगा साथ ही 1 रुपया क्या होगा, हानि होगा। तो आइए इस तरीका से क्रय मूल्य भी कितना 10 और विक्रय मूल्य भी कितना 10, आप देख रहे हैं कितना 6 रुपया के सामान को आप कितना में बेच रहे हैं, 5 रुपया में। कितना का लॉस हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है। हानि कितना का हो रहा है, 1 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि परसेंटेज बराबर साथी हम आराम से कर देंगे 1/6 और गुना कितना 100, यानी साथी काट दें तो क्या कहिएगा 50/3। तो आप कहिए 16.2/3% का क्या है साथी, लॉस है। तो आप जो भी सवाल आएगा हम वो इस तरीका से बना करके आपके सामने पेश करेंगे। तो देखते रहिए। एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल 450 रुपया में बेचा। उसने एक दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचा। इस तरह उसे पूरे सौदे पर न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ। बताइए साथी दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। तो हम लोग बात करते हैं 25% और एक तो 10% है, यानी पहला वस्तु को 25% पे बेच रहा है। तो 25% पर बेचने का शाब्दिक अर्थ है साथी 25/100, यानी काट देंगे। इधर हम सीपी लेते हैं, यहाँ लेते हैं सीपी और यहाँ लेते हैं कौन चीज, एसपी। यहाँ लेते हैं सीपी, यहाँ लेते हैं एसपी, यानी 25% लाभ का मतलब 1/4, यानी 4 रुपया के सामान को साथी आप कितना में बेच रहे हैं, 5 रुपया में। तब ना 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी 25% का लाभ हो रहा है। हमको कहा पूरे सौदे पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। और दूसरे कंडीशन में कहा दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचता है, यानी पहला टेबल को 25% लाभ पर और दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचने का शाब्दिक अर्थ है साथी आप काट दीजिएगा तो 1/10, यानी 10 रुपया का सामान को कितना में बेचिएगा, 9 रुपया में बेचिएगा। यहाँ तक में किसी बात का परेशानी नहीं है। हमको कहा पूरे सौदे पर न तो लाभ होता है और न ही हानि। आप साथी देख लें, एक वस्तु को 4 रुपया में खरीदे थे और बेच रहे हैं 5 रुपया में, और एक को 10 रुपया में खरीदे थे और बेच रहे हैं 9 रुपया में, यानी 4 और 10 14 रुपया क्रय मूल्य हो गया दोनों वस्तु का, और 5 और 4 9 रुपया विक्रय मूल्य हो गया दोनों वस्तु का। तो आइए साथी 14 रुपया में खरीदे और 14 रुपया में बेचे, तो क्या हो गया, आने लाभ हुआ आने हानि हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं ये सवाल हमको कह रहा है क्या, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया है, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है 450 रुपया। आप पहले वस्तु को बेच रहे हैं कितना में, 5 में, यानी 5 कहेगा किसको, 450 को। तो आप क्या कहेगा, 1 कहेगा 90 को, 1 कहेगा साथी यदि 90 को। हमको कोई आदमी पूछेगा दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो क्या कहेंगे 9 9 81 810 रुपया। हमसे पूछा है दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो आइए साथी हम 10 यूनिट का मान कह देंगे। आइए तो 10 गुना कितना 90 बराबर कितना रुपया कहेंगे, 900 रुपया। और 900 रुपया ही इस सवाल का क्या है, आंसर है। एक व्यापारी ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक को 792 रुपये की दर से बेचा। इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% का हानि। तो बताइए इस घटना में उस व्यापारी को कितना परसेंट लाभ हुआ और कितना परसेंट हानि हुआ। तो आइए साथी हम इस सवाल को भी इस तरह से करके दिखाएं। हम क्या लिख देंगे, शाब्दिक अर्थ है सर 10/100, यानी कितना हो गया, काट देते हैं 1/10, यानी 10 रुपया का सामान को आप कितना में बेच रहे हैं, 11 रुपया में बेच रहे हैं। दूसरा कंडीशन में साथी कहेंगे 10% लॉस पे बेच रहे हैं, यानी 10 रुपया का सामान को आप 1-1/10 कहेगा, तो यानी 10 रुपया के सामान को कितना में बेच रहे हैं, 9 रुपया में बेच रहे हैं। आइए तो इसमें किसी बात का परेशानी नहीं है। हमको कहा क्या, तो आप क्या कहिएगा, क्रय मूल्य कितना रुपया हो गया, 20 रुपया, और विक्रय मूल्य टोटल कितना रुपया हो गया दोनों वस्तु का, 20 रुपया। 9 11 और 9 20 और 10 10 20, यानी आप क्या कहेगा, न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रहा है। लेकिन हमको ये कहा है क्या, हमको ये सवाल कह करके रखा है जो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है साथी, समान। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 10 रुपया के सामान को आप 11 रुपया में बेच रहे हैं और 10 रुपया सामान को कितना में बेच रहे हैं, 9 रुपया में बेच रहे हैं। तो हमको तो कहा विक्रय मूल्य समान, तो साथी हम लोग क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य को बराबर कर दें। तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए आप इसको 9 से गुना कर दीजिए और इसको कितना से गुना कर दीजिए, 11 से। आप 9 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको 9 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 90 रुपया। ये कितना आ गया 90, और इसको 11 से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 110। ये कितना हो गया 110, और इधर साथी हम कहेंगे तो कितना 11 नमा 99, और ये क्या कहेगा 11 नमा 99, यानी साथी आप सामान खरीदे हैं कितना में, 200 में। देख लीजिए 110 और 90 200, और बेच रहे हैं कितना में, आप सामान खरीदे हैं 200 में और बेच रहे हैं कितना 198 रुपया में। तो जाहिर सी बात है साथी कितना का हमको लॉस हो रहा है,
तो आप कहिएगा सर 2 रुपया का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? 2 रुपया का हानि हो रहा है। कितना पे? कितना पे? 200 पे। तो हानि प्रतिशत बराबर साथी हम कहेंगे, हानि प्रतिशत बराबर साथी आप कहिए 2 बट्टा कितना? बट्टा 200 और गुना 100 साथी हम काट देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा और 1 रुपया क्या हो गया हमको लॉस। ये भी कर सकते हैं जो किसी दो वस्तु का विक्रय मूल्य यदि बराबर हो और एक वस्तु पर 1% का लाभ हो रहा है और दूसरे वस्तु पर 1% का हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या हो? विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य समान हो, एक को 1% लाभ पर 1% लाभ पर दूसरा को 1% हानि पर बेचे तो कुल सौदा में उसे हानि होगा। कुल सौदा में उसे हानि होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर साथी हम लोग कहेंगे a का स्क्वायर अब बट्टा में 100, यानी आप साथी 10% का था तो 10 बट्टा 100, यानी आप साथी कहिए 100 बट्टा 100 कितना हो गया? 1% का क्या हो गया? हानि। तो हम लोग इस तरह का से सवाल को भी हम कर सकते हैं। जब ये डाटा 1% और 1% ना होगा कि कोई दूसरा डाटा रहता है तब हम लोग को करने में परेशानी हो जाता है। तो हम लोग अब करेंगे अलग अलग परसेंटेज रहेगा, यानी 10% और 20% रहेगा। तब कैसे करेंगे वो तरीका भी आप लोग के सामने पेश करने के लिए एक व्यापारी ने 2 वस्तु में से प्रत्येक को 100,000 रुपया में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर 20% का हानि हुआ। तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो आइए साथी हम लोग पीछे सीखे हैं ट्रिक्स में, यदि लाभ परसेंटेज कितना है, लाभ प्रतिशत है कितना 20% और हानि है कितना, हानि है कितना 20%। तो हम लोग इस घटना में हमेशा हानि होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर हम डायरेक्ट कहे थे क्या 20 है तो 20 का स्क्वायर अब बटा में कितना 100। आप साथी कर दे 20 विशंकर 400 अब बट्टा में 100 आप काट दीजिएगा। कितना परसेंट का हानि कहिएगा 4% का। तो ये तो सवाल हम ट्रिक से करके दिखाएं और बेसिक तरीका भी करके दिखाते हैं वो है। और इधर लिख दीजिए कौन चीज एसपी। तो 20% पहला सामान को आप 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो साथी कहेंगे कितना 20 बट्टा 100, यानी आप काट दीजिएगा तो क्या कहेगा 1 बट्टा 5, यानी 5 रुपया के सामान को कितना में बेच रहे हैं 6 रुपया में बेच रहे हैं। दूसरा कंडीशन में हम कहते हैं 20% का हानि हो रहा है, यानी साथी आप कहिएगा जो सर 20 माइनस 20 बट्टा 100 आप काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 बट्टा 5, यानी 5 रुपया सामान को आप कितना में बेच रहे हैं 4 रुपया। यानी पहला कंडीशन में 5 रुपया सामान को आप 6 रुपया में बेच रहे हैं, दूसरा कंडीशन में 5 रुपया सामान को आप 4 रुपया में बेच रहे हैं। हमको सवाल कह रहा था विक्रय मूल्य यदि बराबर है। तो आइए साथी हम विक्रय मूल्य बराबर कर दें। यहाँ 6 है और यहाँ 4 है तो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए और इसको कितना से 3 से, तब ना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो हम कहेंगे क्या 12 रुपया ये और ये कितना 12, विक्रय मूल्य बराबर है। तो आइए साथी हम 2 से गुना किए हैं, इधर भी 2 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ गया 5 दूनी 10 और इधर कितना से किए हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15। आप कहिएगा सर क्रय मूल्य है 10 और 15 25 रुपया। आप बेच रहे हैं कितना में 12 दूनी 24 रुपया में। आप तो हम देख रहे हैं 25 रुपया सामान को कितना बेच रहे हैं 24 रुपया में बेच रहे हैं। तो 1 रुपया का क्या हो रहा है हमको हानि हो रहा है। कितना का 1 रुपया का हानि हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर साथी आप कहिए हानि गुना 100 अब बाई क्रय मूल्य यानी 25 आप काट दीजिएगा। कितना आ जाएगा 4% का लॉस हो गया। तो हम लोग अलग अलग तरीका भी रहेगा। अलग एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा, यदि घोड़े पर 20% का लाभ तथा गाय पर 20% का हानि हो तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला, हानि हुआ कि लाभ हुआ। तो आइए साथी हम इस तरह के सवाल को देखते हैं। वो है हमको कह रहे हैं प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचते हैं। तो इससे हमको बात अभी नहीं बनेगा, हम लोग करते हैं पहले 20% लाभ पे बेचते हैं।
यानी इधर लिख देंगे कौन चीज सीपी और इधर लिख देंगे कितना एसपी। हमको पहला सवाल में कहा, पहला में कहा 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 20/100, यानी आप काट दीजिएगा 1/5, यानी 5 रुपया सामान का आप क्या रुपया में बेच रहे हैं 6 रुपया में बेच रहे हैं। 20% लाभ का यही मतलब है जो 5 रुपया सामान को आप 6 रुपया में बेच रहे हैं। दूसरा कंडीशन में कहा क्या 20% की हानि हो रहा है, तो आप क्या कहिएगा 20/100, यानी साथ ही काट दें 1/5, यानी 5 रुपया के सामान को आप कितना में बेच रहे हैं 4 रुपया में। बस बात बना हुआ है। 5 रुपया सामान को आप 6 रुपया में बेच रहे हैं, दूसरा कंडीशन है 5 रुपया सामान को आप 4 रुपया में बेच रहे हैं। हमको ये सवाल कहा था दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या है समान, तो आइए साथी हम विक्रय मूल्य को समान कर दें। इसको कितना से 2 से और इसको कितना से 3 से, पिछले सवाल की तरह कर दें, यानी आप इसको 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा कितना 6 दूनी 12। ये हो जाएगा किससे गुना करते हैं 3 से, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये कितना हो गया 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। आप कहिए 10 रुपया पहला वस्तु का क्रय मूल्य था और बेच रहे थे 12 रुपया में, तब हमको 20% का लाभ हो रहा था। 15 रुपया सामान दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य था, बेच रहे हैं 12 रुपया में, तब हमको कितना 20% का हानि हो रहा है। तो हम लोग साथ ही कहेंगे हानि कितना का हुआ, तो आप क्या कहिएगा नहीं ये कितना 20, 10 और 15, 25 रुपया हमको क्रय मूल्य है, और बेच रहे हैं सामान को कितना में, बेच रहे हैं सामान को 24 रुपया में, बेच रहे हैं सामान को कितना में 24 रुपया में। आप क्या कहिएगा साथी हमको हानि हो रहा है कितना का 1 का, हमको हानि हो रहा है कितना का 1 का, लेकिन एक वस्तु को आप कितना में बेचे हैं, एक वस्तु को हम बेचे हैं 12,000 रुपया में, एक वस्तु को आप बेचे हैं 12,000 में, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम कितना रखे हैं 12, यानी आप क्या कहिएगा 12 कहते हैं कितना 12,000 को, तो आप साथी कहिएगा 1 यूनिट का मान 1,000, 1 यूनिट का मान कितना 1,000, हमको 1,000 का क्या हुआ है 1 यूनिट का मान क्या हुआ है हानि हुआ है, हानि कितना हुआ है 1 यूनिट का, तो हम लोग साथी आराम से कह देंगे हानि कितना का 1,000 का, और 1,000 रुपया क्या हो गया हानि, और इस तरह का हानि हमको है कितना 1,000 रुपया का, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को मौजूद है। 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, पहले को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना कितना है। तो आइए साथी इस तरह का सवाल देखते हैं। हम लोग वही स्टाइल तरीका है, यानी एक तरफ हम मान लेंगे क्या सीपी और एक तरफ मान लेंगे कौन चीज एसपी। यानी पहला सामान में हमको क्या कहा 20% लाभ पर बेच रहे हैं, कितना 40% लाभ पे, तो आप साथ ही 40% लाभ के लिए क्या कहिएगा 40/100, आप काट दीजिए कितना कहिएगा 20 से काटे हैं 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। 5 रुपया के सामान को आप कितना में लाभ लेने के लिए 5 रुपया के सामान को कितना में 2 रुपया लाभ हो रहा है, यानी 7 रुपया में आप बेच रहे हैं साथी। और फिर कह रहा है कि जो दूसरा जो सामान है उसको 40% हानि पर बेच रहे हैं, यानी 40% हानि पर बेचने का शाब्दिक अर्थ है क्या कहिएगा 40 बट्टा माइनस में लगा लेते हैं 40/100, यानी कितना 5 रुपया के सामान को 2 रुपया आप कम में बेच रहे हैं, यानी 5 रुपया के सामान को आप बेच रहे हैं कितना में 3 रुपया में। 5 रुपया के सामान को कितना में बेच रहे हैं 3 रुपया में। हमको कहा था दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए समान। तो आइए साथी हम समान करने के लिए 7 और 3 को यदि आप बराबर कीजिएगा तो कितना से गुना कर दीजिए, इसको 3 से और इसको कितना से 7 से। आप इसको 3 से गुना कीजिएगा 7 या 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21। आप इसको 3 से गुना किए हैं तो आप क्या कहिएगा 5 या 15 रुपया पहला वस्तु का क्रय मूल्य था, आप बेच रहे हैं कितना में 21 रुपया में। फिर इसको 7 से करते हैं तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा ये 7 पंचे 35, सीधा सीधी जवाब है 15 और 35 50 और 21 दूनी 42, यानी 15 रुपया का सामान को आप 21 रुपया में बेच रहे हैं और 35 रुपया सामान को आप 21 रुपया में बेच रहे हैं, तभी आप एक वस्तु को 40% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 40% हानि पर बेच सकते हैं। तो हम लोग साथी कहेंगे जो हमको क्रय मूल्य कितना है 15 और 35, 50 रुपया हमको हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 42 रुपया, 21 दूनी 42 रुपया। हमको ये सवाल कह रहा था क्या तो दोनों सिस्टम का क्रय मूल्य क्या है, दोनों सिस्टम का क्रय मूल्य क्या है, यानी आप कहिए 50 कहिए किसको 8,000 रुपया न, दोनों रेडियो सिस्टम 8 रुपया 8,000 में खरीदे थे, यानी यही
550 का आता है कितना को, 8000 को। तो आप 1 यूनिट का मान कहिएगा 8000 बट्टा 50। आइए साथी आप काट दीजिए, तब क्या कहेंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। आप 5 से काटते हैं तो 16 पंचे 80, एगो 0, यानी 1 यूनिट का मान कितना कहते हैं, 160 रुपया। तो हमको कोई आदमी पूछेगा पहला वस्तु का सीपी, पहला वस्तु का सीपी हम कितना लेकर के चले थे, 15 यूनिट। आप क्या कहिए, 15 यूनिट का मान कहेंगे तो 60 गुना 15 आप कहीं, आप इसको कह दीजिए 2400 रुपया। और दूसरा में आप कहिएगा, दूसरा के लिए, दूसरा क्रयमूल्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 35 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो आप साथी कहेंगे क्या, 35 गुना कितना, 160 बराबर आप क्या कहिएगा, 5600 रुपया। दूसरा वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रयमूल्य। तो इस तरह का ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग इस तरीका को अच्छा से सीखें। एक व्यापारी ने 2 बकरियां 1008 रुपया में खरीदा। इनमें से एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 44% लाभ पर बेचा। यदि दोनों बकरियां के मूल्य एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या था। तो आइए साथी आराम से इस सवाल को करके दिखाया जाए। 2 बकरियां इतना रुपया में खरीदी गई, सीधा जवाब है। उसके बाद कह रहा है इतना रुपया में खरीदी गई। आइए साथी हम लोग बात करें तो हमको कह रहा है क्या, 20% हानि पे। हम इस सवाल में भी पहले हम सीपी इधर कर देंगे और एसपी क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। हमको पहला सवाल में कहा 20% का क्या हो रहा है भाई साहब, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहेगा कितना, 20/100, यानी आप काट दीजिए कितना, 1/5, यानी 5 रुपया के सामान को आप कितना में बेच रहे हैं, 6 रुपया में बेच रहे हैं। 20% की हानि का बात कहा ना, तो हानि के लिए क्या कहिएगा, हानि के लिए यानी 20% हानि का मतलब है जो आप कहिए -20/100। तो कितना, 20/100 आप साथ ही काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/5, यानी 5 रुपया के सामान को आप कितना में बेचिएगा, 4 रुपया में बेचिएगा। फिर हमको कह रहा है दूसरे सामान में, दूसरे बकरी में 44% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 44 के लिए आप कहिएगा 44/100। आप काट दीजिए कितना, 4 से काटते हैं, 11 चौक 44 और 25 चौका 100, यानी आप 25 रुपया के सामान पर 11 रुपया का फायदा पर बेच रहे हैं। तो 25 रुपया के सामान को आप 11 रुपया फायदा पर बेचिएगा तो आप साथ ही कहिएगा कितना में बेच देंगे, 36 रुपया में क्या करेंगे, सामान को बेच देंगे। हम पहला सामान को, पहला बकरी को 20% हानि पर बेचते हैं, यानी 5 रुपया के बकरी को 4 रुपया में बेच देते हैं। और दूसरा में कहिएगा 44% लाभ पर बेचने का मतलब है 25 रुपया के सामान को आप कितना में, 36 रुपया में बेच रहे हैं, तब आपको 44% का लाभ मिलेगा। हमको ये कहा था दोनों बकरी का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो आपकी साथी इसको विक्रय मूल्य को समान करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 9 से गुना कर दीजिएगा। क्यों, इसका विक्रय मूल्य है 36। तो 36 बनाने के लिए कितना से, आप 9 से 9 चौक 36, और ये कितना, 9 से आप गुना कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 9×5 = 45। एक वस्तु का दाम 45 रुपया पहला बकरी को, और बेच रहे हैं हानि पर तो 36 रुपया में बेचिएगा। और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 25 रुपया, और बेच रहे हैं तो कितना में, 36 रुपया में बेचिएगा। तो हम कहेंगे ये है कितना, 45, और ये कितना 25। 45-25 को साथ ही हम जोड़ते हैं तो हमको क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 0.06 और 1 7, 70 रुपया क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 72 रुपया क्या आ गया, विक्रय मूल्य। कोई आदमी यदि हमसे पूछे तो लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ, तो हम कहेंगे सर लाभ हो रहा है कितना, 2 का। लाभ कितना हो रहा है, 2 का। हमसे पूछा गया था हानि पर बेचने वाले बकरी का क्रय मूल्य क्या था। तो आइए साथी आप 70 को क्या कहिएगा, दोनों को न खरीदे थे 10,800 में। तो हम 1 यूनिट का मान आपसे कहेंगे तो आप हमको कहिएगा 1008 बट्टा में कितना भाई साहब, 70। हमको कह रहा है क्या, पहला वस्तु का हानि पर जो वस्तु बेचा गया है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, जो वस्तु हानि पर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए साथी तो हम लोग बात करते हैं, हानि पर बेचने वाले का क्रय मूल्य कितना है, 45। आप 45 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम साथी काट देंगे, 7 से इसको काटिएगा, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 कहिए, और इसको हम 5 9 कहिएगा, 9×5 = 45 और 5 दूनी 10। ठीक है, 7 से काटते हैं तो क्या कहिएगा, 7 1 7, 3 चला गया, 7 चौक 28,
2 गया और 7 चौका 4 हो गया। फिर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2 गुना कर दें तो 9 दूनी 18 के 8, 9 सते 63, 1 64, क्या हो गया 4 और 6। हमको विक्रय मूल्य कितना रुपया हो, क्रय मूल्य कितना रुपया हो गया 648 रुपया, जो आप लोग को ऑप्शन ए में देखने के लिए मिल रहा है। तो आइए साथी फिर हम अगले टाइप के सवाल आप लोग के अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।